अगर कभी आपके शहर पर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो आप क्या करेंगे? सोचिए, एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। घर, लोग, सपने, सब राख में बदल सकता है। लेकिन क्या वाकई आप कुछ कर सकते हैं ताकि जिंदा बच सकें? हाँ, अगर आप अभी से तैयार हैं, ये जानकारी जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर सकती है। क्योंकि जब एक न्यूक्लियर बम गिरता है तो सिर्फ धमाका ही नहीं होता, उसके बाद शुरू होता है वो खतरनाक खेल जिसे कहते हैं रेडिएशन फॉलआउट। और उसमें जो जिंदा बचता है वो भी धीरे धीरे मरने लगता है। सबसे पहले जानिए कि जैसे ही न्यूक्लियर बम गिरता है, एक तेज सफेद रोशनी आपके सामने आती है। इस रोशनी को देखना मतलब अपनी आंखों की रोशनी खो देना। आप अंधे हो सकते हैं, स्थायी रूप से। इसलिए पहला कदम, जैसे ही धमाके की खबर मिले या रोशनी दिखे, तुरंत जमीन पर लेट जाइए, अपनी आंखें और कान बंद कर लीजिए और चेहरे को किसी कपड़े से ढक लीजिए। ये पहली रक्षा है। अब सवाल उठता है कि कहां जाएं? तो याद रखिए, अगर आपके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन है, बेसमेंट है, अंडरग्राउंड पार्किंग है, तो वहीं भागिए, क्योंकि जमीन के नीचे रहना न्यूक्लियर फॉलआउट से बचने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो अपने घर को ही शेल्टर बनाना पड़ेगा। सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर दीजिए। हर छोटी छोटी दरार को भी किसी कपड़े, टेप या गत्ते से बंद कीजिए। हवा का एक भी रास्ता नहीं खुला रहना चाहिए। अटैक से पहले या जैसे ही खबर मिले, आपके पास सिर्फ कुछ मिनट होंगे। उसी वक्त पानी भरिए, बाल्टी, बोतल, ड्रम, जो भी है। याद रखिए, अटैक के बाद पानी में रेडिएशन मिल सकता है। नल से पानी बिल्कुल मत पीजिए, इसीलिए पहले से स्टोर किया हुआ पानी ही जिंदगी बचाएगा। खाने के लिए ड्राई फूड रखें, बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड खाना जो बिना पकाए खाया जा सके। अगर गलती से आप बाहर थे और रेडिएशन में एक्सपोज हो गए तो जैसे ही अंदर आए, कपड़े उतारिए, उन्हें एक पॉलिथीन में बंद कर दीजिए और खुद को साबुन और स्टोर किए हुए पानी से अच्छे से धोइए। याद रहे, नल का पानी नहीं, सिर्फ स्टोर किया हुआ पानी इस्तेमाल करना है। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद सबसे खतरनाक समय होता है पहला 24 घंटा। इस दौरान बाहर जाना मतलब मौत को बुलावा देना। इसीलिए 24 घंटे अपने शेल्टर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अगर सरकार की तरफ से संपर्क हो जाए तो निर्देशों का पालन कीजिए, लेकिन अगर कोई सूचना नहीं मिले तो कम से कम 72 घंटे तक बाहर मत निकलिए। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन अगर आपने सही तरीके से बिता लिए तो जान बच सकती है। और हाँ, टेक्नोलॉजी की भी तैयारी कर लीजिए। न्यूक्लियर अटैक के बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP उठती है, जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक चीजें सब खराब कर सकती है। इसलिए एक पुराना एंड्रॉइड फोन, एक पावर बैंक और एक वॉकी टॉकी को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटकर किसी स्टील बॉक्स में रखें। ये आपको बाकी दुनिया से संपर्क में रखेगा। सबसे जरूरी बात, घबराइए मत, पैनिक नहीं करना है। हर फैसला सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर अटैक एक टाइम गेम है। जो जितना शांत रहेगा, उसकी जान बचने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। और याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और पूरे समाज के लिए है। क्या आप अकेले सुरक्षित रहना चाहते हैं? नहीं ना? तो इस जानकारी को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसकी जिंदगी की आपको परवाह है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी माँ का बच्चा जिंदा रह जाए, किसी पिता की आखिरी उम्मीद बच जाए, किसी बहन का भाई लौट कर घर आ जाए। और यही तो असली इंसानियत है। और हाँ, जब आप जिंदगी बांट रहे हैं तो एक वादा भी कीजिए। डॉक्टर कार्डियो की हर पोस्ट से कुछ सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कंटेंट नहीं, आपकी सुरक्षा है, आपकी जिंदगी है। ये न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं। सबसे पहले इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी। तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं, नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, वहाँ ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी। मिनटों के अंदर पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो, सूरज जो है हमारा, वो ठीक आपके सर पर आ गया है। आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए, लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी राख छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए।
कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी, वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी, और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं, उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे उन्हें, रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूँ जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। यू हैव टू डिफीट द मॉन्स्टर विदाउट बिकमिंग अ मॉन्स्टर।